तो आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर जॉइंट के बारे में। शोल्डर जॉइंट कोई भी जॉइंट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो आपको कुछ कॉमन पॉइंट पता होने चाहिए और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है टाइप ऑफ जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। किसी कैटेगरी में? साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में आता है। ये होती है आर्टिकुलर सर्फेस। क्या रहती है आर्टिकुलर सर्फेस? यानी कि जो सर्फेस अटैच रहती है। तो इसमें क्या क्या सर्फेस अटैच रहेंगी? एक तो ग्लिनोइड कैविटी जो कि किस पे रहती है? स्केपुला पे। और क्या अटैच रहेगा? और अटैच रहेगा इसमें आर्टिकुलर सर्फेस। आर्टिकुलर सर्फेस तो पहले ली हेडिंग में ही। आर्टिकुलर सर्फेस या बात करें हेड ऑफ ह्यूमरस। तो हेड और ह्यूमरस रहता है और क्या कहते हैं? ग्लिनोइड कैविटी रहती है। ये होती है इसके आर्टिकुलर सरफेस। फिर बात करके चले लिगामेंट की। लिगामेंट में सबसे पहली चीज आपको जो आनी चाहिए, जो सबसे पहला चीज आपको लिखना ही लिखना होगा तो कैप्सुलर लिगामेंट की उसका कोर्स किस प्रकार चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें ही मैं लिखूंगा, वो लिखूंगा कैप्सुलर लिगामेंट। तो कैप्सुलर लिगामेंट की बात करके चले तो ये बिल्कुल एकदम सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल से होते हुए जाता है। और कहाँ पे अटैच होता है? ये अटैच होता है जो सर्जी की जो अनाटोमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होता है, एंटी अपर साइड पे यानी सुपरफिशियल साइड। सुप्राक्लिनोइड सुपीरियर साइड देखें तो एनाटोमिकल नेक कौन सी होगी? सुप्राक्लिनोइड ट्यूबरकल। तो साउथ की साइड में परिवर्तन आ जाता है। तो ये इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल से भी नीचे जैसे अटैच होता है। तो बिलो इस पे इंफीरियर साइड का बात करूँ मैं, बिलो इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल और अटैच कहाँ रहता है इसमें? ह्यूमरस पे। ये ह्यूमरस पे जो होती है अनाटोमिकल लेके उससे 1.5 सेंटीमीटर नीचे अटैच होता है। 1.5। इससे क्या होगा? यानी कि ज़्यादा नीचे अटैच हो रहा है, इससे क्या होगा? तो इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल पे जो अटैचमेंट है वो इस तरीके से कैप्सुलर लिगामेंट के अंदर आया हुआ। इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल ट्यूबरकल का क्या अटैच होता है? वो हमारा अटैच होता है लॉन्ग हेड और ट्राइसेप्स। सो लॉन्ग द कैप्सूल। तो लॉन्ग हेड और ट्राइसेप्स कैप्सूल के अंदर लाई कर जाता है और किसी को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। लाई करने आसपास की काफ़ी सारे लिगामेंट स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी अंदर काउंटिंग में नहीं आता। केवल लॉन्ग हेड और ट्राइसेप्स ही काउंट में आता है इसके। ये तो कैप्सुलर लिगामेंट की बात हो गई। और कौन सी लिगामेंट होते हैं? तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है। तो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट में ज़्यादा कुछ खास जानने को है नहीं है। पता है ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस में होगा अटैचमेंट। इसके 3 पार्ट रहते हैं, तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। इसका लिखने की ऐसी कुछ खास जरूरत है नहीं है। तीसरा हमारे पास लिगामेंट आता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। तो ये क्या बनाएगा? ये एक तरीके से शोल्डर जॉइंट की अपर सरफेस बना देगा। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट अटैच कहाँ रहता है? तो ये अटैच रहता है तो कोरेकोड प्रोसेस से
और उसके अलावा क्या करता है, ग्रेटर ट्यूबरकल पे अटैच होता है। तो कोरकोइड प्रोसेस ग्रेटर ट्यूबरकल पे। और आता है हमारा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, तीसरा चौथा हमारा आता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये मेन लिगामेंट की बात कर रहा हूँ, होने को एक आध दो एक्सेसरी भी होते हैं, मेन 4 लिगामेंट रहते हैं। ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट यानी कि वो इंट्राट्रोकैंटर नोड्स को कवर कर देंगे। लोअर ट्रोकैंटर और ग्रेटर ट्रोकैंटर के बीच में पाया बनता है ये लिगामेंट। ग्रेटर और लेसर ट्रोकैंटर के बीच में बनता है। अब ग्रेटर और लेसर ट्रोकैंटर के बीच में बनना है तो उसको काउंट क्या कर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखिए वो कैविटी, जो कैप्सुलर कैविटी है वो बहुत नीचे तक आ जाती है। तो बहुत नीचे तक जो कैविटी होती है उसमें ये लेसर ट्रोकैंटर और ग्रेटर ट्रोकैंटर भी कवर हो जाते हैं। जैसे ग्रेटर ट्रोकैंटर तो अपर साइड में कवर हो जाता है, तो ये लेसर ट्रोकैंटर में पूरा आ जाता है। तो ग्रेटर ट्रोकैंटर और लेसर ट्रोकैंटर को हम इस तरीके से जॉइंट में ही कंसीडर करते हैं। बाकी कि हम जो उसके अलावा के जो प्रोसेस हुए, कोरेकोएक्रोमियल प्रोसेस, एक्रोमियल, कोरेकोएक्रोमियल आर्च होता है, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट होता है, तो उसे हम उसमें कंसीडर नहीं करते। हाँ, ये आसपास की स्ट्रक्चर ही रहती है लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो पूरा जो कैप्सुलर एरिया जो हमने घेरा था उसके अंदर ये नहीं आते, उसके अपर पार्ट में आ जाते हैं। अपर पार्ट में ये कोरेकोह्यूमेरल लिगामेंट तक ही रहता है, उसने कोरेकोएक्रोमियल आर्च तक नहीं जाता है। लेकिन दक्षिण साउथ की साइड में ये जॉइंट कैप्सूल में यानी कि ये सर्जिकल लेग तक नीचे चला जाता है, काफ़ी नीचे। तो ये लेसर ट्रोकैंटर ग्रेटर ट्रोकैंटर के भी नीचे चला जाता है, इसलिए तो उसको एक पूरे को हम कंसीडर कर लेते हैं इसके अंदर, इसलिए, और उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होगी हमारे लिगामेंट। असेसरी लिगामेंट क्या होगा कि जो असेसरी असेसन कर दी, मतलब फ़ायदे, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो असेसरी लिगामेंट में कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। तो ये ध्यान रखना, असेसरी लिगामेंट है किसका, तो ये हो गया एक्सेसरी लिगामेंट। हाँ, अब बात करके चले जो मेन लिगामेंट हो गया, अब बात करके चले मेन आता है हमारे पास, आता है रिलेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जिसमें जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का। रिलेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट को बनाने से सबसे पहले बनाएंगे शोल्डर जॉइंट, वही मेन चाहिए बनाने के लिए। चलो शोल्डर जॉइंट बनाएंगे, और शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले तो ये हमने बना ली ग्लीनोड कैविटी। ग्लीनोड कैविटी के अपर साइड में क्या अटैच होता है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स अटैच होता है, लॉन्ग हेड ऑफ, इसलिए थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ, हो जाएगी। सबसे पहले बनाई हमने ग्लीनोड कैविटी, तो ये हमारी आम के शेप की ग्लीनोड कैविटी आएगी। क्या अटैच होता है अपर साइड में इसके, सुप्राक्लिनोड से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स निकलता है, वो अटैच रहता है। इसके बगल में आ गया हमारा कैप्सुलर लिगामेंट, एक नीचे से इधर से बरसा निकलती है, बरसात ही अटैच रहती है, बरसा। हाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी हो गई कैविटी। मैंने रफ डायग्राम बनाया, ऐसा कुछ खास है नहीं है डायग्राम में। सबसे पहली चीज़ हो रिलेशन में बात करके चले, सबसे पहली चीज़ आती है हमारी रोटेटर कर्व, जो कि मेन स्टेबलाइजर भी रहता है शोल्डर जॉइंट का। तो रोटेटर कर्व में बात करके चले, सबसे पहली मसल आती है हमारी अपर साइड पे, तो सुपरियर साइड है, तो इसका मतलब क्या होगी, सुप्रास्पाइनेटस। पहली मसल आ गई हमारी सुप्रास्पाइनेटस, तो ये है हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल। फिर आगे, फिर आपने देखा होगा जब आपने ह्यूमरस में जब मैंने स्कैपुला पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने, सुप्रास्पाइनल एक्रोमियल प्रोसेस की अपर साइड में रहती है, इंफ्रास्पाइनल अपर प्रोसेस की साउथ की साइड में रहती है। तो अब एक्रोमियल प्रोसेस होता है वो किस साइड रहता है, इस तरीके से पोस्टीरियर साइड में रहता है। जब पोस्टीरियर साइड में रहता है तो इसका जो रिलेशन होगा वो किस साइड आएगा, पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा।
इसके अलावा इन्फ्रास्पाइनेटस मैंने पढ़ाई थी, वो पोस्टीरियर रिलेशन में थी। उसके अलावा टेरिस मेजर भी पढ़ाई थी, वो पोस्टीरियर थी। टेरिस माइनर पढ़ाई थी, वो पोस्टीरियर भी थी। टेरिस मेजर और को हम कंसीडर नहीं करते रोटेटर कफ में, जाके टेरिस माइनर को कर लेते हैं। जैसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, तो इन्फ्रास्पाइनेटस आई, पोस्टीरियर रिलेशन में टेरिस माइनर आई। अब टेरेस मेजर को हम नहीं करते, टेरेस माइनर को कर देते हैं। इसका क्या कारण है? तो हमने जब इंसर्शन देखे थे तो हमें पता चला था कि जो इनका जो तीनों मसल है, जैसे एक और मसल रहती है सब स्कैपुलरिस, जो कि एंटी से ले रहा हूँ, तो जो ये चारों मसल हैं, इसका जो रिलेशन होता है या इंसर्शन होता है वो होता है ट्रोकेंटर पे। सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर का इंसर्शन तो ग्लीटर ट्रोकेंटर पे हो जाता है। और सब स्कैपुलरिस का जो मेरे पता था कि ये एकमात्र ऐसी साइड है जो वेंट्रल सर्विस पर रहती है, कि एंटीरियर एक्सपर्ट पर अटैच होगी, तो एंटीरियर एक्सपर्ट की मसल खाली खाली रहती है सब स्कैपुलरिस। तो ये वेंट्रल सर्विस पर अटैच हो रही है, एंटीरियर एक्सपर्ट की मसल है, इसलिए सब स्कैपुलरिस है। और ये तीनों किस पे अटैच हो रही है? ग्रेटर ट्रोकेंटर। टेरेस मेजर इसलिए नहीं आती क्योंकि टेरेस मेजर ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच नहीं होती, उसका अटैचमेंट आपको पता ही है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे अटैचमेंट होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर में नहीं होता है। इसलिए हम रोटेटर कफ मसल को जब भी ध्यान रखें तो आप इंसर्शन के रूप में ध्यान रख सकते हैं कि रोटेटर कफ मसल में टेरिस माइनर आती, टेरिस मेजर नहीं आती। तो भले ही दोनों का ओरिजिन आसपास ही हो, क्योंकि जो मेन हमारा रोटेटर कफ बनाने में रोल रहता है वो रहता है टेंडन्स का, जो कि बताते हैं इंसर्शन को कि कौन सी मसल कहाँ इंसर्ट हो रही है। तो ये मेन चीज़ जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर शोल्डर जॉइंट को बनाने में कितना महत्व रखते हैं, उसका पता आपको इससे लग जाता है कि ग्रेट कौन कौन सी मसल रोटेटर कब बनाएगी, ये भी ग्रेटर ट्रोकेंटर लेसर ट्रोकेंटर ही डिसाइड कर रहे हैं। स्कैपुलर डिसाइड नहीं कर रहा है, ना कि ग्रेटर ट्रोकेंटर लेसर ट्रोकेंटर डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बनाते हैं हमारे एक तरह से रोटेटर कफ। तो मैं नाम ले देता हूँ उसके, सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलरिस। तो ये होगी मसल हमारी। और क्या चीज़ें होंगी? तो मैंने बताया सुपीरियर एक्सपर्ट में ये सब स्कैपुलरिस मसल तो होती है, उसके अलावा क्या सुपरास्पाइनेटस तो होती है, उसके अलावा एक्रोमियन प्रोसेस भी रहता है हमारा, उसके अलावा वो भी रहते हैं हमारे एक्रोमियन प्रोसेस से निकलने वाली मसल डेल्टॉइड कोरेक्टर प्रोसेस भी रहते हैं। तो सब वो सब आ जाएंगे। तो इस तरीके से बात करें एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस से निकलने वाले कोर आसपास ये कोरेक्टर प्रोसेस, ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट हमारा अटैच में बन गया पूरे कोरेका एक्रोमियल 8 एक्रोमियल प्रोसेस से पता है कौन सी मसल निकलती है। एक्रोमियल प्रोसेस निकलती है हमारी डेल्टॉइड मसल, जिसके एंटीरियर फाइबर भी रहते हैं, पोस्टीरियर फाइबर भी रहते हैं। तो ये हमारी आगे डेल्टॉइड मसल, इसके नीचे आपको वर्षा मिलेगा, 3 वर्षा का ध्यान रखिए। तो ये था हमारा सब एक्रोमियल वर्षा। एक सब स्कैपुलर के आगे जो एक ग्लीनोड कैविटी से छूटा हुआ सा बनना है वर्षा, ये बनना है, ये हमारा सब स्कैपुलर वर्षा हो गया। और उसके अलावा एक और जो इंफ्रास्पाइनेटस है, इसके आगे भी वर्षा रहता है, वो रहता है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस वर्षा। तो ये 3 तो वर्षा हो गए हमारे मसल के नाम पे। अब हम रिलेशन बता सकते हैं कौन कौन से रिलेशन हो गए। इसके अलावा मैं बात करके चले, एक मसल और आती है तो एंटीरियर रिलेशन में आपको पेक्टोरस मेजर, जो कि इसका जॉइंट वगैरह में काफ़ी रोल रहता है, मैंने अभी तो पढ़ाई नहीं है। उसके अलावा मैं बता दूं तो उसका जैसे मैं एक रफ ओवरव्यू दूँ तो ये हमारी स्टर्नम रहती है। स्टर्नम ये हमारा रहता है शोल्डर जॉइंट, ये शोल्डर में मतलब ये ह्यूमरस है हमारी। तो इसमें जो होता है तो स्टर्नम से ओरिजिन रहता है, एक एक्सटर्नल ऑब्लिक्वी लाइन हुई और ये हुई हमारी क्लेविकल जो जुड़ रही है इससे स्टर्नम से। तो इससे इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन इसका कहाँ होता है? मैं बताया था बिल्कुल लेटरल साइड में, इसका लेटरल लैब पे इंसर्शन होगा। तो सबसे पहले इसके तीनों लैब की बात करें चलो, ह्यूमरस से शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस की, तो सबसे लेटरल लैब में किसका इंसर्शन हो रहा था? सबसे लेटरल लैब में इंसर्शन हो रहा था हमारे पेक्टोरस मेजर का। बीच वाले लैब में इंसर्शन हो रहा था लैटिसिमस डोर्साlis का। सबसे मीडियल किसका इंसर्शन हो रहा था? सबसे मीडियल इंसर्शन हो रहा था हमारे टेरिस मेजर मसल का। ये 3 मसलों के इंसर्शन आपको पता होने चाहिए, ये तीनों मसल का इंसर्शन होता है। तो ये तीनों मसल आपको पता होने चाहिए। तो ये एक तरीके से मैंने रफ व्यू ही दिया है, मैंने इसे पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए कि मैं टाइम वगैरह कम रहता है, मैं सारी चीज़ें कवर कर नहीं पाता। तो इसलिए आप इसे पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको यही पढ़ाई जाएगी, पेक्टोरल रीजन मैंने कवर करा नहीं क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है कॉलेज में।
तो इसलिए इसको मैं कवर कर नहीं रहा। बाकी मैं बताता हूँ एक तरीके ओवरव्यू में देता हूँ कि स्टर्नम से ओरिजिनल था और इस तरीके से बिल्कुल एकदम एंटीरियर एक्सपर्ट में चलता है बिल्कुल इस तरीके से। अब चेस्ट की एक्सरसाइज करने के जिम में तो मेन रोल जो होता है उसमें वो रहता है इसकी पेक्टोरल मेजर मसल का ही रहता है। पेक्टोरलिस माइनर में बता दूं तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ओरिजिनेट होती है। कोरेकोबैसिलस कोरेकोबैसिलस का इंसर्शन होता है तो ये भी रहती है इसके लिए। तो इसके लिए एक तरीके से ये एंटीरियर एक्सपर्टी बन गया इसका। तो इसमें आगे हमारे पेक्टोरलिस मेजर और मसल की बात करें सब स्केपुलर इसके अलावा तो हमारे आगे पेक्टोरलिस मेजर और उसके अलावा टेरिस मेजर भी आएगी। माइनर के नीचे मैंने बताया था मेजर पाई जाती है तो इंफीरियर रिलेशन में टेरिस मेजर आ सकती है। हाँ रोटेटर को बना नहीं रही है लेकिन रिलेशन में तो आई सकती है ना। रोटेटर कब नहीं बनाई तो क्या हो गया। उसके अलावा एक्सिलर पूरा रीजन आ गया सिंपल सी बात है। तो उसमें से क्या निकलेगी हमारी एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी वेन ये निकलेंगी। और उसके अलावा यहाँ से इसकी जो ब्रांचेज रहती है सरकमफ्लेक्स आर्टरी ह्यूमरल आर्टरी के जो भी होंगी सरकमफ्लेक्स आर्टरी ह्यूमरल आर्टरी नर्व मार्कर एक्सिलरी की सारी चीज़ें आ गई। एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी वेन एक्सिलरी नर्व तीनों चीज़ें आ गई। तो ये सिंपल सी बात है आपको ये ध्यान रखना चाहिए नीचे की साइड ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होते क्योंकि ये सारी चीज़ें बिगड़ती हैं यहाँ से। तो यहाँ पे दक्षिण की साइड ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होते जिसके कारण सबसे ज़्यादा कॉमन डिसलोकेशन रहता है वो इंफीरियर साइड पे ही रहता है। इसके बाद चर्चा करूँगा मैं। तो ये जो होता है डिसलोकेशन को भी बता दें कि कौन सी होती है और क्या हो सकता है। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स था इन्फ्राग्लैंडर हो रहा था। तो इस तरीके से आप रिलेशन आप इस प्रकार आप लिख सकते हैं कौन कौन से रिलेशन हुए। तो इंफीरियर रिलेशन में क्या क्या लिख सकते हैं कौन से 4 रिलेशन है। तो इंफीरियर रिलेशन में कोई एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी नर्व एक्सिलरी वेन उसके अलावा टेरिस मेजर मेजर मसल क्योंकि बोले ही वो बना नहीं रही हो ये पार्ट तो है ही है। और उसके अलावा तो इसके लिए अगर आपको रिलेशन पता लग गए ये हो गए हमारे एंटीरियर रिलेशन हो गए। एंटीरियर रिलेशन पेक्टोरलिस मेजर होता ही जाता है सीधे दिख जाता है ऊपर से सबसे पहले मिसाल आप ये निकालते हैं। उसके अलावा सब स्केपुलरिस बर्सा हो गया इसका और डेल्टॉइड भी आ जाती है काफ़ी हद तक एंटीरियर में मैं कंसीडर नहीं करता उसको। बाकी की बाइसेप्स भी आ सकती है कोरेकोब्रेकियलिस आ सकती है इतना है ये ज़्यादा मेरे पोस्टीरियर रिलेशन में ध्यान रखें। डेल्टॉइड तो आएगी पीछे पीछे से इन्फ्रास्पाइनेटा टेरिस माइनर बर्सा हो गया उसके और ऊपर रिलेशन में आ गई सुपरास्पाइनेटा उसका बर्सा एक्रोमियल पोर्स है एक्रोमियल आर्च। तो इस प्रकार आप रिलेशन लिख सकते हैं। मैंने प्रॉपर मैं लिखूंगा नहीं डायग्राम के आधार पर मैंने समझा दिया है। अब बात करें और क्या फैक्टर रहते हैं नर्व सप्लाई आर्टेरियल सप्लाई। तो मैं ऐसे बताने की जरूरत है नहीं है खासकर कि इसमें वो इसी में कवर हो जाती है आर्टरी सप्लाई। तो इसी में आ जाती है एक तरीके से संकल्प प्लेस ह्यूमरल आर्टरी हो गई इंटीरियर संकल्प है पोस्टीरियर संकल्प ह्यूमरल आर्टरी बता दी मैंने एक्सिलरी आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी सप्लाई में नहीं रही। बाकी सुपरा सब स्केपुलर आर्टरी सुपरास्केपुलर आर्टरी ये रहेगी। नर्व सप्लाई में डेल्टॉइड की मसल तो कौन सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व। सुपरास्केपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है सुपरास्केपुलर नर्व सप्लाई करती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस और सुपरास्पाइनेटस मसल को। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसको सप्लाई करेगी कोरेकोब्रेकियलिस वगैरह। तो ये 3 नर्व रहती हैं तो मैं लिख देता हूँ एक्सिलरी नर्व सुपरास्केपुलर नर्व और हमारी रहती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। किताब का रेफरेंस का पूछा जाए तो मैं ज़्यादातर मैंने पढ़ाई थी विशाल सिंह से करी थी एनाटॉमी की और बाकी में जो सब्जेक्ट आ जाएगी उसके हिसाब से बताता रहूँगा। तो लेक्चर को ख़त्म करते काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो सबसे पहले आती है फैक्टर स्टेबिलिटी कौन से प्रोवाइड करते हैं ये फैक्टर आप ध्यान रखना ये भी काफ़ी सेपरेट क्वेश्चन में आ जाता है। जो फैक्टर प्रोवाइड स्टेबिलिटी खासकर आपको खाली नाम से ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बताया था क्या था रोटेटर का तो ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी मैं बता दिया था। रोटेटर का क्योंकि आप देखो ग्लीन आउट कैविटी कितनी छोटी है वो इतने बड़े हेड को कैसे रख सकती है। तो उसका कारण था कि रोटेटर का बना की तो पूरा एक लंबा चौड़ा कैप्सूल का बना देती है जिसके कारण पूरा उसको रखना बन जाता है इस तरीके से ग्रैब करके उस जॉइंट को। उसके अलावा कोरेकोइक्रोमियल आर्च था भले ही इसमें नहीं आते लेकिन एसेसरी फैक्टर में तो आते ही हैं ये भले ही उसमें आते। उसके अलावा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन हो गए
और ग्रीन और लेब्रम हो गया। ग्रीन और लेब्रम क्या होता है हमारा, इस तरीके से लिगामेंट अटैच रहता है ग्रीन और केविटी के आस की बिल्कुल किनारे किनारे, जिसके कारण थोड़ा सा सुंदर फाइन बढ़ जाता है, हालांकि रोल उतना ज़्यादा रहता नहीं है। बाइसेप्स टेंडन हुए, कोरेकोरेक्रमियल आर्चुआ, ये कहाँ रहते हैं हमारे सुपीरियर एक्सपेक्ट पे हुए, तो इसलिए सुपीरियर एक्सपेक्ट पे डिसलोकेशन बिल्कुल ना के बराबर देखा जाता है। इंटीरियर हो सकता है क्या काफ़ी देख लिया होगा आपने, इंफीरियर तो बहुत कॉमन रहता है, लेकिन कभी सुपीरियर एक्सपेक्ट में मैंने तो देखा नहीं। कभी सुपीरियर एक्सपर्ट है ना के बराबर चांस रहते हैं, क्योंकि इसलिए देखें तो आपको एक्रोमियल आर्टिमियल बाइसेप टेंडन में काफ़ी सारे स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने वाले फैक्टर भी रहते हैं। कैप्सूल भी बिल्कुल लिमिटेड साइज का ही रहता है, ये नहीं कि काफ़ी लिगामेंट का अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे का इन्फेक्शन भी होने की संभावना कम रह जाती है सुपीरियर एक्सपर्ट से। तो जो भी कुछ नाटकबाजी होगी वो होगी इन्फीरियर एक्सपर्ट पे। तो ये सबसे बड़ा जो कारण है कि कोई भी कभी डिसलोकेशन होता है ह्यूमरस का वो होता है, शोल्डर जॉइंट का वो होता है, इन्फीरियर एक्सपर्ट भी होता है, क्योंकि नीचे की साइड कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है एक्सेसरी वाली प्रोवाइड करने वाली, नीचे की साइड है नर्व आर्टरी वगैरह जा रही है, ये तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे नहीं। तो यही इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि इसका जो सबसे ज़्यादा डिसलोकेशन पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा इन्फीरियर एक्सपेक्ट में। तो अब मैं बात करने वाला हूँ मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट की। तो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स के बारे में ज़्यादातर मैं अब मूवमेंट करके दिखाऊँ वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले मूवमेंट आती है हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। फ्लेक्शन की बात करें, फ्लेक्शन किसको कहेंगे शोल्डर जॉइंट में, तो जो पहले तो ये हमारी नॉर्मल पोजीशनिंग होगी शोल्डर जॉइंट में। तो शोल्डर जॉइंट में ये हमारी फ्लेक्शन में नॉर्मल पोजीशनिंग है हमारी। अब नॉर्मल फ्लेक्शन कब कहेंगे, तो ये ऊपर की साइड जो हो जाएगा तो उसको हम ये कहेंगे फ्लेक्शन, मतलब फ्लेक्शन इसको कहेंगे। और एक्सटेंशन कैसे कहेंगे, ये उसको, ये फ्लेक्शन है हमारा, ये होगा एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन में कौन काम काम कर सकती है, जो कि इसको ऊपर की साइड खींचने का काम करते हैं। तो ऐसे ये कौन से फाइबर कर सकते हैं, एक तो ये पेक्टोरस मेजर मसल थी, तो यहाँ अटैच हो रही थी, इसका इंसर्शन हो रहा था एक तरीके से, और ओरिजिन कहाँ हो रहा था, तो स्टर्नर पे हो रहा था, एक्सटर्नल ऑब्लिक लाइन पे हो रहा था, और क्लेविकल पे भी हो रहा था। तो एक तरीके से वो खींचने का काम भी कर सकती है इसको। तो एक तरीके से कौन सी काम करती है, एक तरीके से बात करें फ्लेक्शन में वो काम करती है हमारी पेक्टोरस मेजर। तो फ्लेक्शन में हमारी मसल काम करेगी, वो करेगी तो पेक्टोरस मेजर मसल। और उसके अलावा डेल्टोइड मसल होती है, जैसे हमें शोल्डर जॉइंट पे देखो मेन मसल आपको दिखती है यहाँ पे शोल्डर जॉइंट पे, वो रहती है एक डेल्टोइड मसल। तो डेल्टोइड मसल के पोस्टीरियर फाइबर भी रहते हैं जो एक्रोमियल प्रोसेस में जुड़े रहते हैं, एंटीरियर फाइबर भी होते हैं क्लेविकल पे जुड़े रहते हैं। तो एक जो एंटीरियर फाइबर है वो हो सकता है कि वो काम कर सकते हैं एक तरीके से एक्सटेंशन का, हमारी फ्लेक्शन है जो आगे की तरफ उठा हुआ मूवमेंट हो रहा है उसके लिए फ्लेक्शन के लिए काम करते हैं। तो दो मसल इसके लिए मेन रहती है हमारे पेक्टोरस मेजर और डेल्टोइड मसल। और कौन से मूवमेंट फ्लेक्शन के अगेंस्ट में चलती है हमारी एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का ये फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन की मूवमेंट कौन करा सकती है, एक तरीके से तो ये डेल्टोइड करा सकती है, जब इसका एंटीरियर फाइबर यूं उठा सकते हैं तो ऐसे पोस्टीरियर फाइबर यूं भी तो उठा सकते हैं ना, एक्रोमियल प्रोसेस पर अटैच हो रहे हैं, क्योंकि डेल्टोइड का इंसर्शन देखें तो आपको यहाँ के आसपास होता है, बिल्कुल लेटर सर्विस पे, बिल्कुल लेटर सर्विस पे तो बिल्कुल वी बना के रहता है, बिल्कुल एकदम वहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। तो इसलिए उसके लिए ह्यूमरस को उठाना काफ़ी आसान होता है, तो इसलिए वो उठाने वाली मूवमेंट है वो आसानी से कर सकती है। तो ये डेल्टोइड का फ्लेक्शन फिर डेल्टोइड एक्सटेंशन भी आसानी से कर सकती है। तो इसमें एक डेल्टोइड का रोल आ गया। उसके अलावा एक मैंने मसल पढ़ाई थी पुराने टाइम पे, तो वो थी लैटिसिमस डोर्साई मसल। लैटिसिमस डोर्साई मसल का योगदान रहता है एक्सटेंशन में, तो वो कैसे रहता है, तो लैटिसिमस डोर्साई मैंने बताई थी कि बिल्कुल बैक से होके हुए आती है और खां इंसर्ट करती है एक तरीके से, बिल्कुल एंटीरियर एक्सपर्ट पे इंसर्ट करती है मुड़ के। तब यदि वो मुड़ के इंसर्ट कर रही है तो यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक तरीके से एक्सटेंशन तो कराई सकती है ना, को बैक में मूवमेंट कर रही है, क्योंकि इसका ओरिजिन आप ये मत सोचिए खाली पीछे पीछे हो रहा है, ओरिजिन बिल्कुल हेड से बिल्कुल एकदम हेड से स्टार्ट हो रहा था उसका, बिल्कुल एकदम हेड से एकदम पीछे की हेड से, तो इसलिए उसका एक्सटेंशन हो सकता है, तो इसलिए वो एक्सटेंशन करा सकती है। तो इसलिए हो गया इसके एक्सटेंशन में कौन कौन सी मसल काम करेंगे हमारी डेल्टोइड और लैटिसिमस डोर्साई, ये मेन मसल बता रहा हूँ, और आप मसल आप जोड़ सकते हैं, पर थोड़ा लॉजिक लगा के जोड़े चाहिए आपको।
एडक्शन और एबडक्शन ही काम करें। एबडक्शन बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी चीज आपको बताने मूवमेंट में कौन कौन सी मसल काम करेगी। एबडक्शन में तो मैंने बताया था कि 15 डिग्री तक एंगल कौन उठाती है, सुप्रास्पाइनेटस, 90 डिग्री तक डेल्टॉइड और उसके ऊपर ट्रेपेजियस। सुप्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस डेल्टॉइड ट्रेपेजियस, सुप्रास्पाइनेटस डेल्टॉइड ट्रेपेजियस। तो ये हमारे एबडक्शन में रोल आ गया। एडक्शन की बात करके चले, एडक्शन का मतलब क्या है कि जो अंदर करने वाला, ये कौन कर सकता है, एक तरीके से तो हमारा पोर्टेबल मेजर कर सकता है, क्योंकि स्टर्नल फाड़ के तो खींचने का काम कर सकते हैं ना, ये लेटरल फ्लैप पे अटैचमेंट है इसका, ये यहाँ पे स्टर्नम पे अटैच है, तो इसलिए इसको ये खींचने का काम करेगी, एक तरीके से खींचने का यो, इसलिए पेट्रोलिस मेजर का रोल रहता है। और किसका रोल रहेगा, वो रहेगा हमारे लेटिसिमस डोर्साई का। अब लेटिसिमस डोर्साई का मसल कैसा रहेगा, तो जो इसका जो मसल का अटैचमेंट है वो अपर साइड पे होता है, तो बिल्कुल बीच वाली साइड पे भी तो होता ही है, और जो मसल है वो फ्लिप करके आगे तो आती ही है। अगर पेट्रोलिस माइनर मसल का इंसर्शन देंगे और लेटिसिमस डोर्साई मसल का इंसर्शन देंगे तो बिल्कुल अगल में है। तो जब वो यो फ्लिप करके जब ये स्टर्नम आगे से इसको खींच सकती है, तो वो पीछे से भी तो किसको खींच सकती है ना अंदर। सिंपल सी बात है, भले ही अंतर ये है कि वो आगे से खींच रही है अंदर की साइड, पेट्रोलिस मेजर वो पीछे की साइड से खींच रही है, लेकिन वो खींच तो रही है ना, तो इसलिए एडक्शन में कौन कौन सा रोल आएगा, तो पेट्रोलिस मेजर का, लेटरल डोर्साई मसल का। 3-4 मसल आपको पता चले अभी तक कौन कौन सी मसल का रोल रहा है। और लास्ट में मूवमेंट आती है हमारी मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन हमारी ये रहती है, लेटरल रोटेशन ये रहती है। मीडियल रोटेशन आपको पता चलेगा कौन कौन सी मसल का रोल रहता है, तो आपको पता होगा सबस्कैपुलरिस मसल थी, जो कि इतने वेंट्रल सर्फेस से ओरिजिनेट हो रही थी और इंसर्ट कर रही थी हमारे एक तरीके से इंसर्ट कर रही थी हमारे लेसर ट्रोकेंटर, जो कि एंटीरियर सर्फेस पे ही है। जैसे यहाँ से एक तरीके से निकल के वो यहाँ इंसर्ट कर रही थी, तो वो एक तरीके से उसको क्षमता आ गई हो अंदर से घुमाने की, क्योंकि एक तरीके से वो एकदम अंदर ही अंदर मूवमेंट अंदर ही अंदर से जा रही है, वो ऐसा बहुत दूर से रिलेशन नहीं आ रहा उसका। और जब मैंने बताया था कभी मीडियल रोटेटर बताए थे, तो उसमें ये बताया था कि वो अंदर से फ्लिप करते हुए आ जाती है, ताकि वो रोटेशन वाला पाथवे बन जाए उसका, क्योंकि वो बहुत लंबे दूर जाएंगे तो वो तरीके से ह्यूमरस शाफ्ट को खींचेंगे। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल एकदम पास के रीजन से निकल के एकदम आ रही है, जैसे ये बिल्कुल स्टर्नल से निकल बिल्कुल एकदम पीछे वेंट्रल सर्फेस से निकल के आई, फिर एकदम अटैच हुई एंटी सर्फेस में, तो इस तरीके से ध्यान कर सकती है। तो ये मसल आप ध्यान रखना मेन सबस्कैपुलरिस। उसके अलावा जैसे फ्लिप करके मैंने बताया था कौन सी मसल करती है, लेटिसिमस डोर्साई मसल भी इंसर्ट करती है, तो लेटिसिमस डोर्साई मसल का भी हो सकता है रोल। उसमें मीडियल रोटेशन में वो पेट्रोलिस मेजर का भी मान सकते हैं मीडियल रोटेशन में, लेकिन मैं उतना उतना ज़्यादा मेरे लॉजिक के हिसाब से उतना ज़्यादा है नहीं है उसका रोल इतना ज़्यादा। तो ये मसल का इंसर्टमेंट में रोल रहता है। टेरिस मेजर मसल का भी बताया था मैंने, वो भी फ्लिप करके आ जाती है, क्योंकि अच्छा वो इंसर्शन ओरिजिन देगा तो वो पोस्टीरियर साइड पे होगा, ये इंसर्शन तो इंटीरियर साइड पे कर रही है पेट्रोलिस मेजर ऐसे मसल डोर्साई के साथ से। यानी कि आप कहीं तरह 3 मसल जो मैंने उस पर बताई थी ह्यूमरस पे, वो एकदम लैप में 3 लगातार में वो तीनों के तीनों मसल इंसर्ट करती हैं, वो उसका तीनों के तीनों मसल का रोल रहता है मीडियल रोटेशन में। लास्ट हमारी आती है लेटरल रोटेशन। तो लेटरल रोटेशन में बात करें तो इसमें जो हमारा मेन रोल आता है वो आता है बिल्कुल अपर साइड से मूवमेंट कर रही है एक तरीके से। तो मुझे लगता नहीं कि डेल्टॉइड के अलावा कोई सी मसल को मैं बैठा पाऊंगा एकदम रोटेशन में, तो इसलिए जो इसमें मेन रोल रहता है वो डेल्टॉइड का ही रहता है। तो ये हमारे हो गए सारे मसल के मूवमेंट। मेन क्लिनिकल में मेन इसका डिस्लोकेशन आता है और वर्षा का इन्फ्लामेशन आता है। मैंने मूवमेंट वगैरह मैंने इस प्रकार बताना पसंद किया क्योंकि फिर आपको समझ में आता नहीं। तो ये हो गया इस लेक्चर का अंत।